अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए उर्दू ग्रामर का जो टॉपिक है इस्म और उसकी जितनी भी किस्में हैं, यानी कि इसमें जात, इसमें सिफत और उसके बाद में बनावट के एतबार से जो इसमें की 3 किस्में हैं, जामिद, मस्दर, मश्तक, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। साथ साथ में जामिद की जो 2 किस्में हैं, इसमें नकीरा या इसमें आम, इसमें मारिफा या इसमें खास, है ना, इसके बारे में मैं आपको बेहतर तरीके से समझाऊंगा। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो टॉपिक है इस्म के बारे में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक जरूर देखें और इस वीडियो में मैं जितनी भी चीजें बताऊं उसको आप दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे, उसको आप तैयारी करेंगे, उसको आप याद कर लेंगे। तो चलिए इस क्लास को आज शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इससे पहले मैं बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और सबका प्लेलिस्ट बना दिया हूं। आप लोग एक एक करके आप लोग सर्च कर लेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि इस्म किसे कहते हैं। तो इस्म किसी खास जगह या चीज के नाम को इस्म कहते हैं, यानी कि जो भी चीज है दुनिया के अंदर में, जो भी चीज है उसका कुछ ना कुछ नाम होगा। चाहे लकड़ी हो, मकान हो, जैसे कि मैंने ये स्वेटर पहना हुआ है तो और इसका या क्या नाम हो, इसका स्वेटर हुआ, उसी प्रकार से आपके पैर में चप्पल होगा। तो यानी दुनिया में जो भी चीज है उसका कुछ ना कुछ नाम है, तो उसी नाम को ही हम लोग इस्म कहते हैं। बस बात खत्म, समझ में आ गया। चलिए, जैसे कि अहमद हो गया, कलीम हो गया, पटना, दिल्ली, मेज, कुर्सी, ये सभी के सभी आपके इस्म के अंदर में आते हैं। अब अगला है कि माना के एतबार से इस्म की कितने किस्में हैं। तो माना के एतबार से इसमें की 2 किस्में हैं। ध्यान देंगे, इसमें कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। एक है आपका इसमें जात और एक है आपका इसमें सिफत। तो इसमें जात किसे कहते हैं, इसमें सिफत किसे कहते हैं, आइए इसके बारे में मैं आपको समझाता हूं। देखिए दोस्तों, इसमें जात वह इसमें है जिससे किसी चीज, जगह या शख्स की जात और शख्सियत इनफिरादी तौर पर मालूम हो। इनफिरादी का मतलब होता है अकेला तौर पर मालूम हो, सिंगल मालूम हो। जैसे कि कोलकाता, पटना, हैवान, अमीरी, दिलेरी, ये सभी के सभी आपका किस में आते हैं? इसमें जात में आते हैं। यानी वह इसमें है जैसे किसी चीज, जगह या शख्स की जात और उसकी शख्सियत इनफरादी तौर पर मालूम हो, यानी उसकी जात के बारे में पता चलेगा और उसके शख्सियत के बारे में पता चलेगा, उसी को कहते हैं हम इसमें जात। इसमें जात। इसमें सिफत क्या होता है कि वह इसमें है जो किसी चीज, जगह या शख्स के वस्फ को बताए, उसके विशेषण को बताए, उसके गुण को बताए, उसको कहते हैं इसमें सिफत। जैसे कि कोई लड़का है काला तो हम उसको बोलेंगे सियाह लड़का, कोई लड़का है बहादुर तो उसे हम बोलेंगे बहादुर लड़का, या फिर कोई काला है, गोरा है, हरा है, यानी उसके अंदर की कैफियत को, उनके बारे में बता रहे हैं, उनके गुण को बता रहे हैं, तो हम उसको कहेंगे इसमें सिफत। यानी किसी चीज के बारे में अगर उसके गुण के बारे में बताया जाए, उसके सिफत के बारे में बताया जाए, तो वही हो गया इसमें सिफत। अब आइए अगला है कि बनावट और इश्तिकाक के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं। तो बनावट और इश्तिकाक के एतबार से इसमें के 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। एक है आपका जामिद, एक है आपका मसदर और एक होता है आपका मश्तक। तो एक एक करके इनके परिभाषा को पढ़ते हैं कि जामिद किसे कहते हैं, मसदर किसे कहते हैं, मश्तक किसे कहते हैं। देखिए, जामिद वह इसम है जो ना किसी कलमा से निकला है और ना उससे कोई कलमा निकले, यानी कि वो किसी से ना बना है और ना ही उससे कोई बना होगा। जैसे कि अगर आपको कहें कि पटना, पटना एक ऐसे लफ्ज है जिससे कोई चीज नहीं निकला है, यानी उससे कोई चीज बना नहीं है। दरिया है, नदी है, पहाड़ है, कलम, दरख्त, ये सभी किसी से बना नहीं है, ये किसी से निकला नहीं है और ना ही इससे कोई कलमा बनेगा, इससे कोई लफ्ज बनेगा, ना इससे कोई लफ्ज बनेगा और ना ही ये किसी से बना हुआ है। ठीक है। अच्छा, आगे के परिभाषा जब पढ़ाएंगे आपको समझ में आएगा। मसदर किसे कहते हैं? तो वह इसमें है जो खुद तो किसी कलमा से ना निकला हो लेकिन उससे दूसरा फाल, अस्मा निकलते हो, यानी किसी से वो निकला नहीं है बल्कि उससे सब कोई निकलता है। जैसे कि आपको कहेंगे आना, जाना, पढ़ना, लिखना, पीना, तो ये सभी के सभी किसी से निकला हुआ है। जैसे आना है, वह इसमें है जो खुद तो किसी कलमा से ना निकला हो, यानी ये किसी कलमा से नहीं निकला है, आना, जाना, लेकिन इससे दूसरे अफाल निकलते हैं। जैसे आना से आने वाला, जाना से जाने वाला, पढ़ना से पढ़ने वाला, लिखना से लिखने वाला, है ना, ये सभी के सभी जो है कि इससे कुछ दूसरा अफाल या अस्मा निकलेंगे, लेकिन ये किसी से नहीं निकलेगा।
अच्छा, मस्तक किसे कहते हैं? तो वह इसम है जो मसदर से बनाया गया है। किससे बनाया गया? वो मसदर से बनाया गया है, यानी आना से आने वाला हो जाएगा, जाना से जाने वाला हो जाएगा, पढ़ना से पढ़ने वाला हो जाएगा, यानी कि ये जो है ना मसदर से बनेगा। किससे बनेगा? मसदर से। आना, जाना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है? मसदर है ना। तो ये जो है इससे क्या बनेगा? इसी से बनेगा मस्तक, यानी जो आना जाना मसदर का मिसाल है ना ये सब। तो ये किससे बनेगा? मस्तक से। ये मसदर से कौन बनेगा? मस्तक बनेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर दिक्कत हो रही है, स्पीड पढ़ा रहा हूं या फिर कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट कर देंगे, मैं और आपको धीरे से और भी बहुत सारे एग्जांपल देकर के मैं आपको समझाएगा। अब आइए अगला है कि आपका जामिद की दो किस्में हैं। एक होता है आपका इसमें नकरा या इसमें आम। इसका दो नाम है, या तो इसमें नकरा कह लीजिए या फिर इसमें आम कह लीजिए, इसमें मारिफा कह लीजिए या फिर इसमें खास कह लीजिए। तो इसका दो नाम हो गया। तो जामिद की आपके दो किस्में हैं, एक इसमें नकिरा। अच्छा, एक एक का ये इसका डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, इसका परिभाषा पढ़ लेते हैं। तो इसमें नकिरा वह इसमें है जिससे एक तरह की बहुत सी चीजों को का नाम जो है समझा जाए। जैसे यानी एक ही किस्म की तमाम चीजें समझी जाती हैं, जैसे कि कलम। तो क्या कलम का माना क्या होता है? कलम मतलब बहुत सारा कलम। अब मैं खास करके नहीं बोल रहा हूं ना कि काला कलम, लाल कलम, टेढ़ा कलम, टूटा हुआ कलम, है ना। तो ऐसा नहीं कर रहा हूं। तो यानी कि कलम बोलने से उसके पूरी जादे का बोध हो जा रहा है। किताब, दरिया, शहर, जैसे शहर बोल दिया तो पूरे शहरों का बोध हो गया, यानी इसमें पूरे शहर आ जाते हैं। अब कोई खास करके हम थोड़ा बोल रहे हैं कि भैया पटना शहर, दिल्ली शहर, अररिया शहर, ऐसा नहीं बोल रहे हैं हम। जान, आदमी, जानवर, दरख्त, कौन सा दरख्त? दरख्त नाम बोला, कौन सा दरख्त? आम का, कदम का, कौन सा? मैं खास करके नहीं बोल रहा हूं। तो इसमें अगर आप उसी को कहेंगे जिससे एक ही तरह की बहुत सारी चीजों का बोध हो और वो कोई खास नहीं हो, है ना। तो एग्जांपल आपके सामने ये हुआ इसमें नकीरा। अब आइए इसमें मारिफा। इसमें मारिफा वह इसम है जो खास आदमी या जगह को बताए, जिससे कि प्रॉपर नाउन जो आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे, खास का नाम होता है। जैसे अगर कहें अहमद, तो अहमद का मतलब होता है कि वही अहमद जिसको मैं बोला, जिसका नाम लिया। पटना का मतलब, पटना क्या हजारों हो गया? नहीं, हजार ठो, एक ही को पटना है ना, तो इन्हें खास हो गया। या फिर गंगा नदी बोल लीजिए, जमुना, हिमालय, है ना। तो ये सभी के सभी खास हैं, ये इसमें नकीरा नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि इसमें नकीरा का मतलब क्या, एक ठो नाम बोले उससे हजारों ठो आ गया बीच में, वैसा नहीं हो रहा है। मारिफा में खास होता है, जब किसी का नाम खास करके बोलते हैं वही हो गया इसमें मारिफा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, ये वीडियो और ये क्लास आपको कैसे लगी जरूर कमेंट करेंगे। अगर इस वीडियो को आप पसंद करते हैं तो जरूर इसको लाइक कर देंगे और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ जाएंगे। उर्दू का नोट्स लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 8226928812 इस नंबर पर जरूर आप लोग राब्ता करेंगे और उर्दू का नोट्स ले लेंगे। उसके बाद में उर्दू कवायद की क्लास चल रही है, उसे जनरल उर्दू जो होते हैं उसकी भी क्लास चल रही है, उसे इंग्लिश की भी क्लास चल रही है। सबका प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन एक मरतबा आप चेक कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं एक और वीडियो में। धन्यवाद।